अच्छा मेरे क्वेश्चंस हैं कुछ तो लाइक मुझे इतना वो एवोल्यूशन का या इस तरह की साइंटिफिक बातों का तो नहीं पता। जी जी। लेकिन क्योंकि मैं आजकल थोड़ा मज़हब को स्टडी कर रही हूँ और मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस थे उसके अकॉर्डिंग जो है। हम्म। अ, और अभी तक मैं जिस नतीजे पे पहुंची हूँ वो यही है कि सारे मज़ाहिब जो हैं वो मैन मेड हैं जी जी। और ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये सारी चीज़ें एवोल्यूशन के थ्रू हुई हैं और हम लोग अ, जैसे आप लोगों ने बताया मैं स्ट्रीम सुनती हूँ सारा, लेकिन देखें अगर हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो ये चीज़ें इक्वल नहीं है। लाइक हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, हमारी आंखें या हमारा जो भी अंदरूनी सिस्टम है, बैरूनी सिस्टम है, वो सब तो एक जैसा है। अ, लेकिन हम इंटेलिजेंटली बराबर क्यों नहीं हैं? लाइक अगर हमारे जीन्स जो हैं वो पीछे मिलते हैं, हमारे इंसेस्टर्स से मिलते हैं, लेकिन उनमें कोई आइंस्टाइन नहीं था, कोई भी वो किसी ने भी हबल टेलीस्कोप नहीं बनाया है, बहुत सारे लोग गालिब नहीं है, अल्लामा इकबाल नहीं है, इसी तरह और भी जिस तरह भी हम ये जो जीनियस लोगों की बात करते हैं, जिस भी फील्ड में उनकी स्पेशलिटीज़ हैं, वो इस तरह से बराबर क्यों नहीं है? अच्छा चलें, पहली तो मैं एक बात जरा चैट वालों के लिए कर दूं भाई, चैट में अगर कोई किसी कॉलर के बारे में फजूल बात करेगा तो वो ब्लॉक भी होगा, ठीक है? तो ये मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, सही है? तो अपनी जुबानों को जरा संभाल के रखा करें, स्पेशली खवातीन के बारे में, ठीक है? तो जो भी करेगा वो ब्लॉक होगा। मैंने अभी एक बंदे को ब्लॉक किया, ये लास्ट वार्निंग है, अगली बार मैं प्रॉपरली ब्लॉक कर दूंगा, उसके बाद मैं नहीं करूंगा। देखें, आप एक बात देखें कि आइंस्टाइन तो पिछली सदी में पैदा हुआ था, इंसान तो बहुत पुराना है, तो उससे पहले क्यों नहीं पैदा हुआ? सबसे पहला जी, क्वेश्चन ये बात जहन में बिल्कुल, रखें, बस ये बात जहन में जी, रखें, ठीक है? ठीक दूसरी है। बात ये है कि हम आप ये कह रही हैं कि इंसान जैसा कोई और क्यों नहीं है? इंसान जैसे और बहुत सारे थे जो नहीं, कि नहीं, इस मैं ये पे आज नहीं मौजूद। सॉरी, सॉरी नेanderथल मेरा ये थे जो कि बिल्कुल इंसान जितने ही इंटेलिजेंट थे, ठीक है? हुँ, 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 हुँ। जिस टाइम इंसान गारों में रहता था वो भी गारों में रहते थे, इंसान आग जलाता था वो भी आग जलाते थे, ठीक है? सारा कुछ वो इंसानों जैसा करते थे। होमो इरेक्टस था, वो थोड़ा सा इंसानों से पीछे था, ठीक है? तो ये बात है, जो बात है। सब्सटेंशियल सर, आप करना चाहेंगे यहाँ पे ऐड? जी, जी, थैंक यू। आपने सवाल किया। एक हम्म, तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि ख़वातीन में से हमारे पास कॉलर आएँ और सवालात करें, ताकि सवालात ख़वातीन के पास होते हैं। मामला यही है कि वो उनकी रिप्रेज़ेंटेशन इतनी नहीं होती। तो थैंक यू, सबसे पहले आप आईं और आपने सवाल पे अपना सामने रखा। ऐसा जी, है कि गालिब अभी थोड़ी-सी मैंने गालिब को ये रिकमेंड किया है कि जो गालिब ने आज प्रेज़ेंटेशन की है, तो एक स्लाइड थी जिसमें गालिब ने 4 कंडीशंस एवोल्यूशन की बताई थी। मैं उनको रिपीट कर देता हूँ, अगर वो स्लाइड गालिब निकाल लें तो और चलिए बेहतर हो जाएगा। अच्छा, निकलिए, क्या ऐसा है? है कि ये एवोल्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर ही बुनियादी तौर पर जो पहली 2 कंडीशंस है ना, वो मिल के आपके सवाल का जवाब देती हैं, ठीक है? वो क्या ये ऐसा है, क्या ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन के अंदर किसी भी ट्रेट को, किसी भी ख़ुसूसियत को आप उठा के देख लें, चाहे वो जानवरों में हो, चाहे वो उनकी दौड़ने की स्पीड हो, चाहे वो उनकी मस्कुलर चीज़ें हों, चाहे वो उनकी देखने की काबिलियत हो, सलाहियत हो, एक ही पॉपुलेशन में वेरिएशन मौजूद होती है। सारे पॉपुलेशन में, इवन जानवरों में भी किसी भी ख़ासियत को लें, वो एक-दूसरे के क्लोन्स या एक-दूसरे की परफेक्ट फोटोकॉपीज़ नहीं होते। उनमें वेरिएशन मौजूद होती है। अच्छा, वो वेरिएशन क्यों मौजूद होती है? इसमें गालिब ने 1-2 स्ट्रीम पहले हमने म्यूटेशंस के टॉपिक को, और म्यूटेशंस एक जनरल ब्रॉड टॉपिक है, कई किस्म की म्यूटेशंस हैं। बुनियादी तौर पर वेरिएशन इस वजह से होती है कि डीएनए को एग्ज़ैक्टली उतनी परफेक्ट फोटोकॉपिंग एक्यूरेसी से कॉपी करना मुश्किल काम है। नेचर में ऐसी फोर्सेस मौजूद हैं जो कि कॉपी परफेक्ट, डीएनए बहुत अच्छे तरीके से कॉपी होता है, लेकिन फिर भी कुछ गलतियाँ रह जाती हैं। उन गलतियों को दोबारा से ठीक करने के लिए भी चीज़ें इवॉल्व की हैं एवोल्यूशन के अंदर, मगर फिर भी कुछ गलतियाँ रह जाती हैं।
तो किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से आप देखेंगे, जानवरों में, प्लांट्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इन जनरल, तो आपको वेरिएशन नजर आएगी। दूसरी चीज ये है कि जहां वेरिएशन नजर आएगी, उनमें से कुछ जो ट्रेट्स होती हैं वो हेरिटेबल होती हैं, यानी इनहेरिट होती हैं। यानी इसका क्या मतलब है? इसका भी ये मतलब नहीं है कि वो परफेक्टली कॉपी हो जाती हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि एक ऑर्गेनिज्म उन ट्रेट्स के हिसाब से ज्यादा लाइकली है कि वो अपने पेरेंट्स जैसा होगा एज कंपेयर टू एनी अदर इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनिज्म, इन द पॉपुलेशन। यानी किसी रैंडम पॉपुलेशन के मेंबर से वो अपने पेरेंट्स से ज्यादा मुशाबहत रखेगा उन ट्रेट्स के हिसाब से। तो ये दो बुनियादी चीजें हैं कि वेरिएशन भी एवोल्यूशन का हिस्सा है, इनहेरिटेंस भी है। इनहेरिटेंस का ये मतलब नहीं कि सारे एक दूसरे के क्लोन्स बन जाएंगे, और वेरिएशन का मतलब ये नहीं कि इनहेरिटेंस होनी खत्म हो जाएगी। तो जो आपका जो सवाल था कि अगर हम कॉमन इनहेरिटेंस है तो हम एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों है, तो वो तो आप पहले देख लेती हैं कि इवन आप अपने पेरेंट्स से कितने मुख्तलिफ होते हैं। दो बहन भाई कितने आपस में मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि नहीं वो सर, परफेक्ट मैं कॉपी तो है नहीं है। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम फिजिकली तो सेम है। लाइक आप में भी एक ही हार्ट है, मेरे अंदर भी हार्ट है, दो लंग्स हैं, दो ही किडनीज हैं। लाइक हम फिजियोलॉजिकली तो सेम है सब इंसान। ब्रेन भी एक उसमें फिजिकल ऑर्गन है, इंटेलिजेंस भी एक एक फिजिकल चीज है, वो कोई गैर मरई चीज नहीं है। ब्रेन के अंदर हम्म, बहुत वेरिएशन होती है, और हार्ट की प्रोफाइल के अंदर भी थोड़े थोड़े डिफरेंसेस मौजूद है। हमारे और आपके थोड़े थोड़े डिफरेंसेस मौजूद है, सो मच सो कि डिफरेंट पॉपुलेशन में जो हार्ट की जो बड़ी आर्टरीज हैं, जो कि आपकी जो कॉरोनरी आर्टरी होती है, उसमें किस रेट से डिपॉजिट्स ने एक्यूमुलेट होना है, वो भी उसके हिसाब से भी हम वेरी करते हैं। इसीलिए चंद पॉपुलेशन में अर्ली हार्ट अटैक्स ज्यादा होते हैं, चंद पॉपुलेशन में कम होते हैं। हार्ट की वेल्व्स की कंस्ट्रक्शन में भी वेरिएशन मौजूद है, वो हमें बाहर से लगता है कि एक जैसे है। एक तो पहली बात, हम्म, दूसरी बात, दिमाग भी एक फिजिकल ही चीज है, इंटेलिजेंस भी हम्म, एक फिजिकल ही फिनोमिनन है। तो दिमाग के अंदर भी कुछ स्ट्रक्चरल वेरिएशंस हैं, कुछ फंक्शनल वेरिएशंस हैं, कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशंस हैं, कुछ एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस हैं। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हैं कि कितनी सिर्फ दिमाग की स्ट्रक्चरल वेरिएशन तो शायद एक जैसी हो, लेकिन कौन से हिस्से दिमाग के किस हद तक कनेक्टेड हैं दूसरे हिस्सों से, इसमें वेरिएशन मौजूद है, बेबहा वेरिएशन मौजूद है। और बच्चा जब हम्म, बड़ा हो रहा होता है, तो यानी जो उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही होती है, उस वक्त आपके दिमाग के डिफरेंट हिस्सों के दरमियान नए कनेक्शंस बन रहे होते हैं, कुछ टूट रहे होते हैं, और उस वो किसी हद तक रैंडम भी होते हैं। वहां पर भी एक फास्ट पेस्ड एवोल्यूशन क्या कहते हैं हो रही होती है। इसी को आम अल्फाज में 1985 के जमाने के 80s के दिहाई में इसके लिए एक लफ्ज कॉइन किया गया था, न्यूरल डार्विनिज्म का। खैर वो तो न्यूरल डार्विनिज्म एक लफ्ज था, लेकिन आज की तारीख में तो इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मौजूद है। तो वो हम्म, बुनियादी वजह वही है, बुनियादी वजह यही है कि पॉपुलेशन में वेरिएशंस एग्जिस्ट करती हैं। कुछ वेरिएशंस जो हैं वो ऐसी हैं जिनकी एक जो आपकी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के थ्रू हो रही हैं। कुछ वेरिएशंस ऐसी हैं जो कि आपकी जो जो लोकल एनवायरनमेंट है ना, उसके इफेक्ट्स हैं, उनको भी एपिजेनेटिक, वो भी एवोल्यूशन के थ्रू ही इवॉल्व हुई हैं कि उनके जरिए डिफरेंट जीन्स के एक्सप्रेशन पे फर्क पड़ सकता है। मगर वो क्विकली वो तब्दीलियां ले आती हैं, उनको एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस कहते हैं। अब वो एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस लोकल सेल की एनवायरनमेंट की वजह से हो सकती हैं। वूम में, माँ के पेट में जब बच्चा डेवलप कर रहा होता है, उसमें माँ की डाइट कैसी है, माँ स्ट्रेसफुल कितनी है, उसके अंदर हार्मोनल किस तरह की चीजें सर्कुलेट कर रही हैं, क्या माँ बड़ी स्ट्रेस्ड है, क्या वो उसके अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स हैं या नहीं है, उससे भी आपके ऊपर वो असरात आते हैं, जो कि काफी, वो एक दफा जब वो सेल्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं तो वो अपनी उस स्टेट को लाइफ लॉन्ग मेंटेन भी करते हैं। तो वो भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आप कह लें एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। लेकिन ये कि हम्म, उन एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एक बॉडी ने, एक बायोलॉजिकल बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना है, ये खुद एवोल्यूशन के थ्रू ही इवॉल्व हुआ। ये भी उस बायोलॉजी का ही हिस्सा है, और फिजिक तमाम एविडेंस हमें यही पॉइंट कर रहा है कि ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स भी फिजिकल ही है, चाहे हार्ट हो, चाहे ब्रेन हो, चाहे इंटेलिजेंस।